किया जाता है और निःशुल्क किया जाता है, जिसमें कोई 1 रुपये बच्चे से नहीं लिए जाते हैं। विद्यार्थी आए पढ़ने के लिए, जैसे हमारे भैया लोग भी आए तो जॉब लेके ही गए। अगर आज पैसे के पीछे भागता 10 साल हो गए इस संस्थान को, आज पूरा संस्थान देख लीजिए, आपको एस्बेस्टस का ही दिखेगा। जी, कितना टेस्ट अभी तक शिक्षा बिहार में दे चुके हैं? ये मेरा पहला है। ये कहीं ना कहीं आज बच्चों का विश्वास है कि हजारों बच्चे यहाँ से बन करके गए। पुरस्कार तो एक बहाना है, मुझे उनको उनके मुकाम तक पहुँचाना है। शिक्षा बिहार है क्यों? देखिए, सब शिक्षण संस्थान से बेहतर लगा और यहाँ की पढ़ाई जो है सो बहुत अच्छी है। जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ऐसे सोशल मीडियाज पर किसी के बारे में गलत कमेंट्स करके आप फेमस बिल्कुल नहीं हो सकते। उसमें एक बात कही जाती थी कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर जाती है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर आती है। आपके बच्चे के लिए गुड लग रहा है जो इसी संस्था के बच्चे ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया? मेरा माइंड जो है वो सेट था ईमानदारी से बोल रहे हैं? हाँ, और मुस्कुरा तो रही हैं? हाँ, तो ईमानदारी से ही बोल रहे हैं ना। और एक अच्छी बात है, मैं बता दूं कि जहां अच्छा काम होता है वहां तो बहुत सारे आपके विरोधी पैदा ले लेते हैं। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक किसी एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं? रेलवे एसएससी या अन्य किसी एग्जाम में बैठे? लेकिन फिर भी अगर आप एक गलत तरीके से इस चीज को फैलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप मेरे विरोधी हैं। और अगर विरोधी ना हो तो काम करने में मन ही नहीं लगता है। ये बताइए। 1 से 2 अटेम्प्ट में कर लेंगे। कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 1 से 2 अटेम्प्ट में ये कर लेंगे, ऐसा आत्मविश्वास के साथ शिक्षा बिहार में आ जाए हैं। तैयारी आप फिर अलग से भी करवाते हैं? हाँ, फिर अगले दिन भी होगी। कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। वो देखा और फिर मेरी नौकरी बिहार में लगी। और जब बिहार में लगी तो मौजूद भी है। लेकिन ऐसा क्या है जो मनीष सर अभी तक यही है, ये सवाल। उनके लिए एक और मौका है ये कि वो आपके न्यूज चैनल पे बहुत सारा कमेंट्स करें। मैं एक्चुअली आज से 2018 पहले मैं यहाँ पे टेस्ट देने आया था। शिक्षा बिहार सिर्फ अपने एक चीजों को जानता है, केवल वह है उसका कर्म। 10 दिन से। तो 10 दिन से? हाँ। कब जाने शिक्षा बिहार के बारे में? जो आप शिक्षा बिहार से कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए। पचपैका से आ रहे हैं। जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ भी मैं संस्थाओं से जुड़ा था। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय अनुमंडल, और सह प्रखंड भी है, और दलसिंह सराय अनुमंडल के एक ऐसे कोचिंग संस्थान जो बहुत ही कम समय में अपने ख्याति प्राप्त की है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा बिहार एंड एडेड इंस्टीट्यूट एंड कॉम्पिटिटिव क्लास के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, और आज जिस शिक्षा बिहार से सैकड़ों छात्राओं का कैरियर सबरा है, उस चीज के बारे में हम तमाम आप दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ के डायरेक्टर से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, शिक्षक से भी जुड़ने का प्रयास, कुछ बच्चे से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये तमाम दृश्य देखने के लिए बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। तो हम अब पहुंच चुके हैं शिक्षा बिहार के ऑफिस में, और हमारे साथ सुशांत चंद्र मिश्रा जो सर यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जो चंद सवाल है उस पर बातचीत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम का। जी, मेरी इच्छा थी सर, ये बंद कमरे ऑफिस में नहीं, और बाहर की थोड़ा सा हवा लेते हुए कुछ प्रश्न है वो रूबरू होंगे, और इसी दरमियान में हम कुछ बच्चे से भी बात करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपका अभी जैसा टेस्ट सीरीज चल रहा है तो आवाज़ें जो आ रही है, तो उसमें जो कुछ बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करने का मौका मिल जाएगा, और साथ में जो शिक्षक हैं उनसे भी बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल सर ये, जैसा कि हमने जाना सुशांत चंद्र मिश्रा जो अपने करियर में बहुत ही कम समय में जो एसएफसी के जॉब जो है वो प्राप्त किए, और प्राप्त करने के बाद ऐसा क्या हुआ मन में जो वहां से छोड़कर इतनी प्रतिष्ठित बड़ा पद जो है उस पद को छोड़कर फिर शिक्षा बिहार जैसे एक संस्था का निर्माण करना, और उसके बाद बच्चे की जिंदगी संवारने के मन में ख्याल आना, ये कहाँ से आपको? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक्चुअली क्या है कि हमारा अध्ययन अध्यापन दिल्ली में रहा है सब कुछ, और जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ भी मैं संस्थाओं से जुड़ा था, और बैंक वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करके हमने उस चीज़ों को देखा, और फिर मेरी नौकरी बिहार में लगी। और जब बिहार में लगी तो मेरे घर के द्वारा मुझे बुला लिया गया यहाँ पे कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ की नौकरी को आप ज्वाइन करें। तो 8 मार्च 2013 को मैं एसएफसी ज्वाइन किया था एज एजीएम, असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर के पद पर। जब यहाँ आया तो 2-3 बच्चे ने मुझसे कंसल्ट किया कि आप दिल्ली में पढ़ाते थे तो आप यहाँ भी पढ़ाओ। तो मैंने उनको पढ़ाया और 6 महीने के अंदर उनकी नौकरी लग गई। अब ये लगने के बाद उस गांव से लगभग 27 बच्चे मेरे पास आए, और 27 बच्चे जब आए तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ भी ऐसे लोगों को जोड़ूं जो शिक्षा से काफ़ी दूर जा चुका है। यानी ऐसे लोग जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको
वो चीज़ नहीं मिल पाता जो चाहिए होता है, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। मैंने दिल्ली में देखा, जब मैं इंस्टीट्यूट में वहाँ पढ़ाता था, तो मैंने देखा कि बिहार के बच्चे से भरे पड़े, इसका मतलब कि बिहार में वो सुविधा नहीं है। और तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि बहुत पहले एक प्रचार दिया करता था, उसमें एक बात कही जाती थी कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर जाती है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर आती है। तो मेरे मन में जब ये चीज़ चली तो मैंने सोचा कि दिल्ली ही पढ़ने यहाँ के लोग क्यों जाएं, वहाँ के लोग यहाँ क्यों ना आ जाएं। तो उस कड़ी को बढ़ाते हुए आज एक सुदूर देहात में, जो कि दलसिंहसराय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक देहात में ये संस्थान चल रही है और हजारों बच्चों ने अपने मुकाम को पाया है। और एक अच्छी बात है, मैं बता दूं कि जहां अच्छा काम होता है वहां तो बहुत सारे आपके विरोधी पैदा ले लेते हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए एक और मौका है ये कि वो आपके न्यूज़ चैनल पे बहुत सारा कमेंट्स करें, निगेटिव कमेंट्स, जो वो विगत कई वर्षों से करते चले। हर चीज़ का सर तो दो पहलू तो होता ही है, दो पहलू होता है हर चीज़ का। कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोगों को ये भी लगेगा जो वाकई आज दृष्टि न्यूज इस तरह का न्यूज हमने बहुत ही कम किया है, तो लगेगा ये जो प्रमोशनल न्यूज है इस तरह का, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जब हमने यहाँ से हम गुजर रहे थे तो मुझे लगा वाकई इन चीज़ों को दिखाना चाहिए शिक्षा बिहार का। खास करके आपका एक कुछ दिनों पहले हम एक पोस्ट देखे थे जिसमें इंग्लिश का मैराथन करके कुछ था, वो उस चीज़ के बारे में जिज्ञासा थी जो बच्चे से रूबरू होकर कुछ प्रश्न है, उस चीज़ को हमने एक्चुअली क्या है कि समय समय पे यहाँ पे समय पे नहीं कहिए, प्रत्येक सप्ताह मैराथन क्लास दी जाती है। रविवार के दिन भी हमारी संस्थान बंद नहीं रहती है, मैराथन ली जाती है उस दिन भी। और उसमें जब 2 दिन क्लास मैराथन का लगातार लिया जाता है तो एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। उस टेस्ट में जो बच्चे अव्वल आते हैं उनको उसी समय पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार तो एक बहाना है, मुझे उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना है। वाह सर, क्या तर्ज बैठा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ों को देखता हूं, समझता हूं कि अभी हाल ही में हमने एक ज्ञान का महादंगल आयोजन किया था, जो सीजन 3 था, तीसरा सीजन था, तीसरा बार हमने किया था जी। अफसोस की बात थी कि मेरे बहुत मेहनत प्रयत्न के बाद भी शिक्षा विहार के बच्चे अव्वल नहीं आते थे जी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पहले स्थान को प्राप्त करने वाले शिक्षा विहार के स्टूडेंट निकले, तो लोगों के मन में ये ख्याल है, पहले भी आते थे, पहले भी जो यहाँ से जो कुछ लोग निकल करके गए जो कि इंस्टीट्यूट चला रहे हैं अपने खुद के बहुत सारे, उन लोगों का एक चीज़ मानना है कि आप कैसे भी शिक्षा विहार को डाउन करो, भैया आप हमसे कंपटीशन क्यों करते हैं, हम तो सुदूर देहात में, आप लोग तो बिल्कुल दलसिंहसराय से शहरों में, आपको हमसे कंपटीशन क्यों करना है। आप खूब बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, बच्चे को सेटिस्फाई करो, ऑटोमेटिक आप बहुत आगे निकल जाओगे। शिक्षा विहार सिर्फ अपने एक चीज़ों को जानता है, केवल वह है उसका कर्म। अपने कर्म के पथ पर वो बिल्कुल आगे है और सदा अपना कर्म करता रहेगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मौन ही सही, लेकिन हम लोग कुछ विरोधियों को कुछ बोलते नहीं है, बस इतना जरूर बताते हैं कि आप ऐसे ही अपना टाइम शिक्षा विहार को देते रहे और उसी बुद्धि को आप अपनाते रहे ताकि हमारा समय बचे, आप खुद हमारा प्रचार करते चले जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और भी चंद सवाल है ज्ञान का महादंगल के जैसा आपने बात किया, मैंने हम यहाँ आने से पहले बहुत सारे चीज़ें इस संस्था के बारे में हमने पता किया, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन जो प्रश्न है हमारा, ये निश्चित रूप से आपसे हमें पूछना चाहिए। तो ये प्रश्न है ज्ञान के महादंगल को लेकर। ज्ञान का महादंगल जैसे जो क्विज प्रतियोगिता है जिसमें आपने कहा जो वाकई इससे पहले जितने भी ज्ञान का दंगल हुआ हमारे संस्थान के द्वारा, जिसमें संस्थान के बाहर के बच्चे ही जो भी प्राइज है वो लेके, बिल्कुल, लेकिन इस बार ऐसा रहा जो आपके बच्चे के लिए गुड लग रहा है, जो इसी संस्था के बच्चे ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा है जो सुशांत चंद्र मिश्रा जो शिक्षा विहार के डायरेक्टर हैं, क्या ऐसा है क्या जो शिक्षा मतलब लोगों को ऐसा लगता होगा या लगता ही है लोगों को, जो ऐसा नहीं लगता जो बच्चे को एक आकर्षित करने के लिए इस तरह का ज्ञान का महादंगल कर रहे हैं सुशांत चंद्र मिश्रा, या और कुछ? हाँ, सबसे पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका कि क्या पता मैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए कहीं ये कार्यक्रम तो नहीं करता। चलिए अगर इस चीज़ को मान भी ले कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है और निःशुल्क किया जाता है, जिसमें कोई 1 रुपये बच्चे से नहीं लिए जाते हैं, और उन बच्चे को जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आते हैं उनको संस्थान निःशुल्क शिक्षा भी देती है, साथ साथ जो प्रथम स्थान हासिल करता है उसको 15,000 रुपये की राशि, दूसरे जो प्राप्त करते हैं उनको 10,000 रुपये की राशि, और तीसरे जो प्राप्त करते हैं उनको 5,000 रुपये की राशि संस्थान उनको कैश प्राइज के रूप में देती है। साथ ही साथ उनका जो यहाँ का फी होता है वो कम्प्लीटली माफ़ कर दिया जाता है। जो भी यहाँ का फीस हमारा है उसमें 1 रुपये बच्चों से नहीं लिया जाता है। और अच्छी बातें तो ये होती है कि जो भी ज्ञान के महादंगल में टॉप 30 के लिस्ट में आते हैं संस्थान उन्हें भी पुरस्कृत करती है, और जितने बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं एक रजिस्टर्ड संस्थान का उनको सर्टिफिकेट मिलता है। साथ ही साथ उनको जब कभी भी कोई दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है, तो उसको समाधान करने के लिए यहाँ के लोग होते हैं। यहाँ तक कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो OMR सीट लेने का प्रावधान भी है, आप OMR सीट भी आप ले सकते हैं।
आपको अगर ये लगे कि नहीं इसमें मेरा रिजल्ट होना चाहिए और कोई कारणवश नहीं हो पाया, हो सकता है कॉपी चूंकि मैनुअली चेक होता है तो वो भूल बस आपका मार्क्स नहीं आया हो, तो आप संस्थान को एक लिखित कंप्लेंट करिए। उस कंप्लेंट पे संस्थान आपकी कॉपी को रीचेक करेगी। अगर आप 1 2 3 के लिस्ट में आते हैं, भले मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो संस्थान आपको इज्जत से बाइज्जत आपको स्टेज पर ले जा करके पूरे सभा में सारे बच्चों के बीच में आपको पुरस्कृत करेगी, आपको सम्मान करेगी और आपके नाम को हर जगह फैलाएगी। आखिर जिस तरह से आपने बताया, तो इतनी पारदर्शिता के बाद शिक्षा बिहार को बदनाम करने का उद्देश्य लोगों के मन में, फिर ये शिक्षा को लेकर आखिर ये कैसी शिक्षा है अगर जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं? हालांकि देखिए आपका जो आपके टक्कर में, हम ये कहेंगे जो टक्कर में होगा या जो आपके टक्कर में आना चाहता होगा, उनकी ये मंशा होगी, क्योंकि ये एक एजुकेशन सेक्टर है और वो जो कर रहे हैं ऐसा वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो फिर इतनी पारदर्शिता होने के बाद ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पारदर्शिता सब कुछ है, क्योंकि लोगों को ये एक जो क्षेत्र है, ये एरिया जो है, वहाँ पे हम इस चीज़ों को गेन किए इतने दिनों में। मेरा एक्सपीरियंस 2014 से लेकर के अभी तक में 10 वर्षों का हो गया। इस 10 वर्ष में हमारे यहाँ कई शिक्षक आए जो अपने इंस्टीट्यूट अलग से भी खोले, तो उनकी शिक्षा थोड़ी सी कम थी। वो बच्चों में फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने डाला कि फूट डाल दो ताकि वो शिक्षा विहार के प्रति गलत सोचे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज बच्चों का विश्वास है कि हजारों बच्चे यहाँ से बन करके गए। मैं किसी बच्चे का फोटो नहीं डालता कि ये बच्चे हमारे यहाँ से बैंक निकाल लिए, इन्होंने एसएससी निकाल लिया। आप किसी भी पोस्टर में बच्चे का नहीं देखेंगे कि ये एसएससी निकाल लिया, ये बैंक निकाल लिया, ये रेलवे निकाल लिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक बच्चे का लगा दूं तो दूसरा नाराज हो जाएगा और पोस्टर में उतने जगह नहीं कि मैं हजारों बच्चे का नाम उस लिस्ट में रख सकूं। इसलिए सारे बच्चे यहाँ विश्वास करते हैं इस चीज़ों पर। इसलिए अभी आप क्लास में जाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चे, नए बच्चे 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बच्चे आपको देखेंगे जो टेस्ट में बैठे हुए हैं। तो 6 दिन में टेस्ट में बिठा लेना इट मीन्स बच्चों को भगा देने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन इस 6 दिन में बच्चे ने क्या गेन किया है, क्या पढ़ा है, उन चीज़ों को वो अपने OMR पे उतारेगा। और उसके अंदर इस 6 दिन में इतना विश्वास भर दिया गया कि आप 6 दिन में ही एलिजिबल हो किसी एग्जाम में बैठने के लिए। आप जाओ एग्जाम में तोड़ करके आओ। आप पूछेंगे कितना क्वेश्चन हिट हुआ, निसंदेह बच्चा बताएगा कि 60% कम से कम हमने हिट किया है क्वेश्चन। शायद ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 60% से कम में होंगे। नहीं तो 6 दिनों में बच्चों में इतना मोटिवेशन डाल देना कि बच्चे हर वो कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार है जो कंपटीशन आगे उनके सामने आने वाला है। आपको वो बच्चे दिखेंगे जो 17 साल मात्र एज हुआ है उनका, वो अभी हाल में इंटर का एग्जाम दिया और यहाँ पहुंच गए क्लास लेने के लिए, ताकि जब 1 साल के बाद जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो हम 18 हुए नहीं कि बस कहानी खत्म कर दूं। बासी बचे ना कुत्ता खाए, बस 18 वर्ष का एज होते ही ये इस काम को कर दिया जाए। इसलिए हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, खास करके उन लोगों को जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, कि मैं उन लोगों से एक विनती भी करता हूं कि आप एक अच्छा कर्म करो, आप बच्चों में वो शिक्षा डालो, ऑटोमेटिक आप फेमस हो जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूं ऐसे सोशल मीडियाज पर किसी के बारे में गलत कमेंट्स करके आप फेमस बिल्कुल नहीं हो सकते, ना किसी को बदनाम कर सकते। आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो आप खूब बढ़िया बनो। इवन कि मैं आपको एक सलाह देता हूं, ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह देता हूं कि अगर आप किसी संस्थान के बारे में अगर गलत कमेंट्स डालते हैं तो इवन कि आप उसका नेगेटिव ना करके उसका और पॉजिटिव कर दे रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप मुझे आगे ना बढ़ा के खुद आगे बढ़ जाइए, खुद अच्छा पद हासिल कर लीजिए, खुद बेहतरीन करिए, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना मुकाम बनाइए और बहुत आगे निकलिए। और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। पुनः ज्ञान का महादंगल सीजन 4 का रजिस्ट्रेशन इसी मार्च के महीने से शुरू हो जाएगा और फिर इस तरह का एग्जाम का आयोजन किया जाएगा और हजारों बच्चे बैठेंगे और पारदर्शिता के साथ एग्जाम होगा। कहीं उसमें कोई कमी नजर आएगी तो आप स्वतंत्र हैं यहाँ आकर के ये बोलने के लिए कि सर आपने इस गलती को किया है, और आपके द्वारा किया गया वो उस कमेंट्स पर, उस क्वेश्चंस पर हम निसंदेह खरा उतरेंगे। और अगर हमसे गलती होगी तो उसी समय आपसे माफी भी मांगूंगा और मैं अपनी गलती को स्वीकारूंगा भी। लेकिन अगर फिर भी अगर आप एक गलत तरीके से इस चीज़ को फैलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप मेरे विरोधी हैं, और अगर विरोधी ना हो तो काम करने में मन ही नहीं लगता है। तो विरोधी का होना तो बहुत जरूरी है। वाकई जैसा आपने कहा। और अंत में मेरा ये सवाल रहेगा, जो शिक्षा बिहार जैसी संस्था, जैसा कि आपने कहा, वाकई बहुत ही अच्छे ज्ञान का महादंगल आप करवाते हैं यहाँ से। वैसे बच्चों को जो यहाँ से पुरस्कृत होकर जाते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, वाकई वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी होने के कारण वैसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्थान की ओर से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है और शायद इसी को लेकर के शिक्षा विहार आज दलसिंह सराय में खड़ा है। दलसिंह सराय ना कहे, अभी तो मैं अपने मुंह से, अपने मुखारबिन से कुछ बोलना नहीं चाहता विशेष शिक्षा विहार के बारे में। माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि आज एक सुदूर देहात में होकर के भी बच्चों का विश्वास कहीं ना कहीं खींचा है इस शिक्षा विहार में। और जहाँ तक आर्थिक की बात है,
और बच्चे आर्थिक परेशान हैं, तो आप जब जाएंगे हमारे क्लासरूम में तो आप निसंदेह बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर उनको आर्थिक परेशानी हुई है तो संस्थान ने कैसे उनको संभालने का काम किया है, अगर उन्हें किताब की कमी रही है तो कैसे संस्थान ने एक दूसरे का अटैचमेंट करवाया है, अगर उनको लगे कि फ़ी देने में दिक्कतें हैं उस फ़ी को कैसे संस्थान ने माफ़ किया है। मैं तो एक क्वेश्चन करता हूँ, बोलता हूँ इसका जवाब दे दीजिए, पूरी फ़ी माफ़। क्लास में ये सुविधा है कि अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, और इतना आसान क्वेश्चन, मैं किसी स्पेलिंग पूछ लेता हूँ नॉर्मली, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि चलिए 2 से लेकर 25 तक का क्यूब याद कर लीजिए, और अगर आपने कल सुना दिया तो आधा फ़ी वहीं पे माफ़। तो ऐसी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है जहाँ बच्चे में विकास भी हो जाए और बच्चे का फ़ी भी माफ़ हो जाए। इसके पीछे आपका ये उद्देश्य है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। बिल्कुल। पैसा सेकेंडरी चीज है। पैसा जीने के लिए मायने जरूर रखता है, लेकिन बस जीने के लिए ही मायने रखता है। पैसा सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं है। अब हमारी जो मानसिकता अगर अनंत हो जाए, हमारा शौक अनंत हो जाए, तो ये तो आप स्वतंत्र हैं शौक अनंत रखने के लिए। अगर वस्त्र मिल जाए, आवास मिल जाए और भोजन मिल जाए तो वो सफिशिएंट है जिंदगी जीने के लिए। और बच्चों में भी कहीं ना कहीं वही संस्कार दिया जाता है कि ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागे। अगर आज पैसे के पीछे भागता, 10 साल हो गए इस संस्थान को, आज पूरा संस्थान देख लीजिए आपको एस्बेस्टस का ही दिखेगा, कोई एसी मैंने किसी कमरे में नहीं लगाया है। आज जमाना बहुत आगे निकल गया, बच्चों को जरूरत है स्मार्ट बोर्ड्स के, लग जाएंगे 3-4 दिन के अंदर, लेकिन मैं वो भी सही नहीं समझता हूँ अभी के समय में। लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की जरूरत है, क्योंकि कुछ फिगर्स बनाने होते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिगर ड्रॉ नहीं किया जा सकता बोर्ड पर, उनके लिए जरूरत है। ठीक है, समय के हिसाब से चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा उसी की जरूरत है, ये भी कोई बात नहीं है। इसलिए बच्चों के चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से समझा जाता है। मैं तो चाहूँगा कि आप बच्चों के बीच जाएं और बच्चों से ये क्वेश्चन राइज करें। हमारी भी इच्छा है सर, हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया, जो सर से रूबरू के बाद हम क्लास को विजिट करेंगे, और शायद अब लगता है कि हम लोग को क्लास में चलेंगे। जी बिल्कुल, क्लास की ओर चलेंगे। 83 4 83 2 84 3 85 3 81 1 बेशक जिस शिक्षा अभियान की हम बात कर रहे थे, उसी शिक्षा अभियान की जो क्लास है, उस क्लास में अभी वर्ग कक्ष में हम पहुंच चुके हैं। जो शिक्षक हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। और जैसा कि हमने कहा, जो हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी शिक्षक है इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है? मनीष नाम है। मनीष सर, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा टेस्ट चल रहा है, आज मेगा टेस्ट का आयोजन था शिक्षा बिहार में, तो मेगा टेस्ट हो रहा है आज, और 100 नंबर का क्वेश्चन था आपका। इसमें सभी सब्जेक्ट थे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, अंग्रेजी, सभी सब्जेक्ट थे इसमें। ये टेस्ट अभी खत्म हो चुका है या क्लास में हम बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस खत्म ही होने वाला था जी, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी टेस्ट आपकी। और अभी चल रहा डिस्कशन चल रहा है उसका, टेस्ट खत्म हो चुका है, चल रहा डिस्कशन जी। तो टेस्ट के बाद डिस्कशन, जैसा कि आपने कहा, तो ये नहीं टेस्ट के बाद होता है या नेक्स्ट क्लास में अगर बच्चे को ये लगे, जो क्वेश्चन अगर बच्चे घर पर जा रहे हैं और ये लगे जो नहीं इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से मुझे दिक्कत था या अभी समझ नहीं पाए, तो फिर इसकी तैयारी आप फिर अलग से भी करवाते हैं? हाँ, फिर अगले दिन भी होगी। कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। डाउट क्लास भी आपका है, शनिवार को डाउट क्लास होता है, आप पहुँचते पूछ सकते हैं, या फिर किसी का कुछ छूटा हुआ है वो भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। अपने बारे में क्या, अपना इतिहास एक संक्षेप में बताएंगे अपने बारे में, जो किस तरह से किस कैरियर को आपने चुना, और आज शिक्षा अभियान एक जैसे एक बड़ा ब्रांड जो समस्तीपुर जिला बिहार लेवल का एक बहुत शिक्षा अभियान जो ब्रांड है, और इससे संस्थान से आप जुड़े हैं और एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किए हैं, तो अपने बारे में संक्षेप में थोड़ा सा। मैं एक्चुअली आज से 2018 पहले मैं यहाँ पे टेस्ट देने आया था, तो करीबन आप टेस्ट देने यहाँ आए? यहाँ पे टेस्ट चल रहा था, टेस्ट देने में आया था यहाँ पे, तो उसको फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे मुझे मौका मिला, फिर यहाँ पे मैं टीचर के रूप में यहाँ पढ़ाने लगा धीरे धीरे करके जी। और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ, और फिर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, जीकेएस पढ़ाता हूँ, और प्लस में हमारा एक चलता है स्पेशल बैच चलता है। ऐसा क्या है जो शिक्षा बिहार के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने करियर को संभाल चुके हैं और संभालने के लिए यहाँ मौजूद भी है, लेकिन ऐसा क्या है जो मनीष सर अभी तक यहीं है? ये सवाल एक्चुअली क्या है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, कई सारे बच्चे यहाँ से आगे बढ़े और अपने करियर को अच्छे से बनाएं। इसी कारण से मैं यहाँ अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में शिक्षा को लेकर बच्चे के को एक शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत ही आपको सफलता के रास्ते पे ले जाएगा और आप सफल बनिएगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो प्रश्न है उनकी बारीकी से जवाब देते हुए जो मनीष सर हैं, यहाँ पर हमें पढ़ा रहे थे, जीके जीएस के शिक्षक हैं सर, और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से हम रूबरू होंगे और उनसे भी कुछ छोटा सा ही प्रश्न मेरा रहेगा, और इसी करीब में हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? सुप्रिया। क्या नाम है? सुप्रिया।
कब से पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा बिहार? 10 दिन से। तो 10 दिन से। हाँ। कब जाने शिक्षा बिहार के बारे में, जो आप शिक्षा बिहार से कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए? पचपैका। पचपैका से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर से आ रहे हैं? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। वाह, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की और 10 किलोमीटर से आके शिक्षा बिहार में। आखिर पचपैका से जब आप निकले हो, उस रास्ते में सैकड़ों ऐसी कोचिंग संस्थानें आपको दिखी हो, वहां न जाकर शिक्षा बिहार ही क्यों आपको लगा, या कहां से आपने मोटिवेशनल हुआ, आपने आपको मोटिवेट किया, और कहां से आपको ये पता चला वाकई शिक्षा बिहार में जाएंगे तो हमारा करियर सवरेगा? ये यहाँ से बहुत लोग पास भी हुए हैं और यहाँ का पढ़ाई भी अच्छा लगा। ये हाँ। पढ़ाई अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जोरदार तारीफ दीजिए इनके लिए। और भी कई बच्चे हैं जिनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 100 जी। तो सर के द्वारा भी एक, या जो भी डायरेक्टर सर हैं यहाँ के, उनके द्वारा एक मार्गदर्शन किया होगा टेस्ट से पहले, या अन्य टेस्ट में भी किया जाता रहा होगा, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कितना बोले 100 क्वेश्चन का प्रश्न था। तो इसमें भी एक टारगेट आपका गोल फिक्स करने के लिए कहा होगा कि आप इतना में आप मैंने एक्सीलेंट होंगे या गुड होंगे या वेरी गुड होंगे, ये बताइए कितना आपको गोल फिक्स करने के लिए कहा गया? बोले हैं तो 100 में 100 लाने के लिए जी। तो कोशिश है जहाँ तक हो जाए अच्छा से। अच्छा जी। कितना टेस्ट अभी तक शिक्षा बिहार में दे चुके हैं? ये मेरा पहला है। पहला टेस्ट जी। कब से आए हैं? करीब 6 दिन। 6 दिन से, मात्र 6 दिन से। कहाँ से आ रहे हैं? बम्बैया। बम्बैया से आ रहे हैं। कितने किलोमीटर से आ रहे हैं? 7 किलोमीटर से आ रहे हैं। चलिए, आज आपने कितना क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया? 61। नेगेटिव मार्किंग भी होगा? जी। कितना है? 1/4 या 1/3? जी, 4 में 1। अच्छा, 1/4 है ना? हाँ। चलिए, क्या लगता है आज, जैसे मनीष सर का टेस्ट था, या रीजनिंग का टेस्ट था, या मैथ्स का, या कंबाइंड करके था? जी जी। अच्छा, कंबाइंड करके ऑल सब्जेक्ट का था ना? हाँ हाँ। सारे शिक्षकों के मार्गदर्शन के बाद आप प्रथम टेस्ट आप दिए हैं। आप जैसा कि 6 दिन बाद आपको आए हुए हुआ, ज्वाइन किए हुए हैं। तो तमाम जो शिक्षक होंगे, विषयवार शिक्षक, अलग अलग शिक्षक हैं यहाँ पर? सारे सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक हैं। तो तमाम शिक्षकों के मार्गदर्शन के बाद आप फर्स्ट एग्जाम को में अपियर हुए हैं, या मनीष सर के साथ या सुशांत सर के साथ? सब सर के मतलब मार्गदर्शन मिला है? जी जी। ये 6 दिनों में मिला है? हाँ, मिला है। जो पढ़िए क्वेश्चन पढ़ने के बाद छात्र छात्राओं के बीच में मैंने एक ऐसा लगता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये बनाने के बाद मैंने एक आत्मविश्वास होता है, लगता है जो नहीं वाकई हम इतना जो है सो हम आज अचीव कर लिए। तो आपका क्या लगता है? आपको, आपने 61 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किया, क्या लगता है कितना नंबर आ सकता है? 50 के करीब। फिर माइनस मार्किंग है तो पीछे हो जाएंगे इसमें। अच्छा, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस उद्देश्य से आए हैं शिक्षा बिहार? सफलता, मतलब अच्छी जॉब के लिए। पाना सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा होती है सफलता पाए। हम भी चाहते हैं कि कुछ दिन में AAP न्यूज का एंकर बन जाओ। सोच है मतलब अच्छी जॉब मिल जाए, जो भी हो जाए। अच्छा जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बैठिए। कुछ और छात्र छात्राएं हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जो बातें हैं वो हम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खड़े हो जाइए। विकास। कहाँ से आ रहे हैं विकास? मुस्तफा। विकास, ये बताइए शिक्षा बिहार के बारे में आप कब जाने? शिक्षा बिहार ऐसा संस्थान है और वहाँ मुझे जाना चाहिए अपने करियर को संभालने के उद्देश्य। शिक्षा बिहार के बारे में कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले जाने होंगे, और 1 सप्ताह से यहाँ आ रहे हैं। 1 सप्ताह से? जी। कैसा लगा शिक्षा बिहार ज्वाइन करने के बाद? आज फर्स्ट टेस्ट में भी आप अपियर हुए हैं, तो कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट के साथ साथ पढ़ाई लिखाई या अन्य? बहुत अच्छा लगा यहाँ का पढ़ाई लिखाई। अच्छा लगा जी। किस गोल के उद्देश्य से आए हैं जो शिक्षा बिहार में आए हैं? क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? एक सबका, हालांकि जनरल कंपटीशन सभी छात्र छात्राओं कहते हैं हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन एक फिक्स होता है। और शिक्षा बिहार, मेरी जहाँ तक जानकारी है, बैंक, SSC, रेलवे के लिए बहुत फेमस संस्थान पूरे बिहार लेवल का है। तो आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? बैंक, SSC, रेलवे या किसी अन्य? SSC के लिए। क्या लगता है कितने दिन में आप करियर को संभाल पाएंगे? बाकी शिक्षक तो आपके पीछे हैं, चलना तो आपको, राह दिखाना उनकी काम है। ये बताइए क्या लगता है कितने अटेम्प्ट में आपने, लगता है जो मुझे आत्मविश्वास एक अंदर से होगा वाकई हम कर लेंगे? ये बताइए। 1 से 2 अटेम्प्ट में कर लेंगे। कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 1 से 2 अटेम्प्ट में ये कर लेंगे, ऐसा आत्मविश्वास के साथ शिक्षा बिहार में आज आए हैं। कुछ लड़कियों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेशमी कुमारी। रेशमी, कब से ज्वाइन किया शिक्षा बिहार? 1 साल से। 1 साल से पढ़ते? 1 साल के दरमियान में ऐसा क्या लगा जो शिक्षा बिहार, जैसे शिक्षा बिहार में आपने ज्वाइन किया और शिक्षा बिहार ज्वाइन करने के बाद ऐसा मैंने क्या लगा जो शिक्षा बिहार वाकई अन्य संस्थाओं से अलग है? ये
शिक्षा विभाग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो आर्थिक रूप से भी स्टूडेंट की मदद करते हैं। और यहाँ से हम अभी तक जो सुनते हैं, यहाँ से जो विद्यार्थी आए पढ़ने के लिए, जैसे हमारे भैया लोग भी आए तो जॉब लेके ही गए हैं। तमाम जानकारी जो है बच्चे दे रहे हैं और कुछ और जो अगले रोग में जो बच्चे कतार में हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, मुँह उठा बांधे हुए हैं? थोड़ा मतलब आ जाइए इधर आ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, मुराठा काहे बने हुए? मुराठा एकदम किसान की तरह एकदम पूरा क्लास में। थोड़ा बाल नहीं है इसलिए। अच्छा, बाल नहीं। कैप लगाना मैंने लगता है जो क्लास में कैप उचित नहीं। यस। गुरुवर आगे में है, बच्चे सब हैं तो कैप और सा लगता है। यस। इसी क्या कब से पढ़ रहे हैं? 5-6 महीना से है। 5-6 महीना से। क्या अच्छा लगा इस दरमियान में? मैथ की आपने क्लासेस की, यहाँ पर मैं रीजनिंग की और इंग्लिश की भी क्लासेस, एक मैराथन करके हम देख रहे थे और शायद हम उसी को देखे, उसी पोस्ट को, यहीं का पोस्ट था जो किसी बच्चे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उस पोस्ट को हमने देखा, एक मैराथन करके कुछ इंग्लिश का क्लास यहाँ से स्टार्ट। जी जी यस। कुछ दिन पहले ही जी उसी को हम देखकर, खास करके उसी पोस्ट को हमने देखा और शिक्षा विहार के बारे में पड़ताल किया तो मुझे पता चला जो शिक्षा विहार जो दशकों से दलसिंह सराय के जो धरती है, भूमि पावन धरती पर जो इस तरह का संस्थान चल रहा है और आज शिक्षा विहार एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तो आप शिक्षा विहार के बारे में कब जाने और किस तरह से यहाँ आने का प्रयास? मैं तो मतलब कुछ दिन पहले ही जाना हूँ, लगभग 8-9 महीने पहले। तो मेरे दोस्त कुछ आते थे, वो बोले कि शिक्षा विहार चलो देखते हैं कैसा है। वहाँ आए हैं, यहाँ पे सकारात्मक चीज़ें बहुत है। इसमें सकारात्मक क्या बनना चाहते हैं? कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई भी नहीं। एक गोल फिक्स नहीं जो हमें इसकी तैयारी करनी, इसमें जाना। गोल तो है बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, बेरोजगारी का आलम इस तरह से है, लगता है कुछ भी प्राप्त हो जाए तो। चलो, कुछ इस दरमियान में कुछ क्वेश्चन के साथ हम जो कुछ बच्चे हैं उनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइएगा जरा, आइए। कब से शिक्षा विहार आ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल। 1 साल के दरमियान में आपने गवर्नमेंट के लिए, जॉब के लिए आए, यहाँ आए। सभी का उद्देश्य ये होता है, जो प्रथम यही प्राथमिकता होती है, जो नहीं प्राइमरी होता है, जो हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। हालांकि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो तो एक होता है बेहतर शिक्षा के साथ जो चरित्र है वो निर्माण, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा विहार जैसे संस्थान एक ब्रांड है बिहार का, वहाँ पर मैं आप आए। कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए? मथुरापुर। मथुरापुर कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। आखिर 9 किलोमीटर के दौरान में ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपको मिला होगा, लेकिन शिक्षा विहार क्यों? ये प्रश्न सभी से मेरा ये प्रश्न होता है। हाँ। तो शिक्षा विहार क्यों? देखिए, सब शिक्षण संस्थान से बेहतर लगा और यहाँ की पढ़ाई जो है सो बहुत अच्छी है। इसी सब को लेके यहाँ पे आए। आप एक दिव्यांग, विकास जी क्या नाम बताया? धीरज कुमार। धीरज जी। तो क्या लगता है जो ये जो दिव्यांग के लिए एक विशेष तरह का एक छूट आरक्षण है, तो उसमें आज दिव्यांग जनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप एक उतनी लंबी दूरी तय करके और शिक्षा विहार संस्थान में आते हैं, जबकि आपके साथ जो मजबूरियां हैं उस चीज़ को हम समझ रहे हैं और उसके बाद भी आप उस चीज़ों को वहाँ से, बहुत सारे ऐसे संस्थानों को वहाँ से छोड़कर शिक्षा विहार दलसिंह सराय के भटगामा एक गांव में जहाँ पे मैं सैकड़ों हजारों छात्राएं शिक्षा विहार से जुड़ा हुआ है, तो आप आए हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अथक प्रयास करके आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी आदमी डिमोटिवेट ना हो और अपने कर्म के प्रति रहे और क्या करना है कि आगे पढ़ लिख के कोशिश करें कि हम आगे निकले और यही सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपनी दक्षता के अनुसार धीरज कुमार जी जो जानकारी दी है। अब अगले कड़ी में कुछ और जो छात्राएं हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आयशा मिश्रा। आयशा मिश्रा, कब से तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव? पिछले 1 साल से। बच्चे लग रही देखने में, कंपटीशन में कैसे आ गए आप? आज ये इधर आइए। मैंने एक देखने में तो लग रही क्लास 10 की छात्रा है। मेरा एज भी तो नहीं है ना, इससे पहले ही तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले? हाँ। अभी पढ़ती किस क्लास में? BSc पार्ट 1 में। BSc पार्ट 1। BSc पार्ट 1 में है, लेकिन कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? यहाँ हम 2023 में 15 फरवरी को आए थे। क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है?
सपना गोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से एसएससी के थ्रू तो बड़ा रखना तो कोई जुर्म थोड़ी है, बड़ा रखना, बड़ा तो रखना ही रखना है, गोल तो बड़ा ही रखना है। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, आप होगा एक मन में नहीं, इस पद को प्राप्त करना है। और कुछ ऐसे छात्र यहाँ से भी हैं जो पद को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनका तैयारी जो वो निरंतर अभी लगातार जारी है। तो नो पे नो वर्क, एक जब नौकरी प्राप्त करने के बाद जब मुकाम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें एक ऑप्शन भी मिलता है नो पे नो वर्क का। क्या आपको लगता है जो हम कुछ मुकाम अगर प्राप्त कर लेंगे तो उस समय नो पे नो वर्क का लेकर और पुनः अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखेंगे? ये बताइए। हाँ, क्योंकि अगर मैं अभी फिलहाल एसएससी के थ्रू सीएसएल का जो होता है वो क्रैक करना चाहती हूँ। उसके बाद भी मेरा और भी मतलब आगे जाने का सपना है। तो अगर वो हो जाता है उसके बाद भी उसमें ब्रेक लेके और जो मेरा अगला जो है एग्जाम उसकी तैयारी करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं जो हम इस प्रश्न को पूछे हैं जो नहीं आप नो पे नो वर्क लीजिएगा, तो इस तरह से आप मेरे प्रश्न में जोड़ के जवाब दे दिया। नहीं, ये मेरा माइंड जो है वो सेट था तो पहले से। बोल हाँ, हम मुस्कुरा तो रही हैं। हाँ, तो ईमानदारी से ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि सही बोल रहे हैं। क्या नाम बताए थे? आयशा मिश्रा। आयशा मिश्रा जो छात्रा, जरा बढ़िएगा। आयशा मिश्रा जो छात्रा यहाँ की हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से बारीकी से जवाब दिया हमारे प्रश्नों को। कुछ और छात्राएं कि मास्क वास्क लगाए हैं, कोरोना अभी चल ही रहा है क्या? नहीं यार, ये मेरा वो खोल लीजिए, अभी खोल लीजिए, अभी कोरोना वोरोना नहीं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर भी आए हैं, इसीलिए कुछ ऐसा है। हाँ, आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है। कहाँ से आ रहे हैं दिव्यांशु? मेरा घर विद्यापति मऊ पड़ता है। अच्छा, कब से ज्वाइन किए हैं शिक्षा विभाग? करीबन 1 साल हो चुका है। 1 साल के दौरान में किस किस एग्जाम को आपने दिया? आपका एज पूरा हुआ क्या? एज है ना, 6 मंथ से पूरे गया मेरा। अब हाँ, अभी तक किसी एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं? रेलवे एसएससी या अन्य किसी एग्जाम में बैठे? अभी नहीं। अभी बैठी नहीं। क्या नाम बताए? दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांशु के लिए जोरदार ताली मारिए भाई। ये दिव्यांश जो हमने दिखाया, बच्चे से रूबरू कराया, यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के डायरेक्टर सुशांत चंद्र मिश्रा से हमने जो बात किया और यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में आपके मन में क्या ख्याल है निश्चित रूप से बताइएगा। बने रहे हमारे साथ। दृष्टि न्यूज विद्यापति।